और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने दी सहारनपुर को 613 करोड़ रुपए की सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर। कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकसित भारत के समन्वय जरूरी। ये बड़ी खबर। विकास के जज्बे को विरासत का विकास। सीएम योगी को सपा कांग्रेस पर बड़ा हमला। 2017 से पहले सहारनपुर में दंगे होते थे। सपा ने उपद्रवियों के खिलाफ केस नहीं किया, हमने सभी उपद्रवियों को सजा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पर हमला किया गया। उपद्रवी मरा हुआ छोड़ दिए गए थे। तब सपा ने उन उपद्रवियों पर मुकदमा तक नहीं चलाया, मगर पिछले दिनों हमने उन आरोपियों को सजा दिलाई। मुख्यमंत्री का यह दौरा बिना पूर्व सार्वजनिक घोषणा के तय हुआ। कार्यक्रम सामने आने के बाद प्रशासन और पार्टी संगठन सक्रिय हो गया था। अचानक हुए इस कार्यक्रम ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है, जो इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में भी देख रहे हैं। सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा कि 2017 के पहले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नीयत बन चुकी थी। कैराना कांधला से पलायन होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। यहाँ तक कि कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। सीएम योगी ने आगे कहा कि आज यहाँ मां शाकंभरी के दर्शन करने जाइए। शानदार कॉरिडोर बन रहा है। ये 2017 के पहले सपना था। पैसा तब भी था, लेकिन उपयोग कहाँ करना है इसके लिए विजन नहीं था। ये पैसा या तो सपा के गुर्गों के द्वारा खा लिया जाता था, या यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए चला जाता था। यही कॉरिडोर आज उस पैसे से तैयार हो रहा है। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुख तीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर, उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है। अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता।
दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। बहनों और भाइयों, यह वह सरकार है जो विरासत का भी सम्मान करती है और विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाती है। अयोध्या में 2017 के पहले संकरी गलियां थी, आज चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी है। रेलवे की मीटर गेज की लाइन थी, आज ब्रॉड गेज की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। पहले एक छोटी सी एयरस्ट्रिप थी, जहाज नहीं उतर पाता था। आज वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर